नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको जानकारी दी जाती है कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सके, तंदुरुस्त रख सके, कैसे आप प्रकृति के तमाम उन दिए गए उपहारों को अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे फूल, पेड़ पौधे, छाल, फल, सब्ज़ी, मसाले जो कि हम घरेलू तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से हम अपना उपचार भी कर सकते हैं। लेकिन वो सब कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है और इसीलिए हम आप सभी के अंदर एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी जानकारी आप तक हम ऐसी पहुंचाते हैं जो आपके लिए लाभदायक भी होती है, आपके लिए जीवनदायिनी का भी काम करती है। यानी अक्सर हम अपने जीवन में छोटी छोटी बीमारियों से जूझते हैं, लेकिन छोटी बीमारियों को हम बहुत ज़्यादा ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, लापरवाही दिखाते हैं और ऐसे में डॉक्टर्स के पास भी चक्कर हम काटते रहते हैं। समय भी बर्बाद होता है और धन भी व्यय होता है। लेकिन यदि हमें अपने उन्हीं छोटी छोटी बीमारियों को भी दूर करने के उपचार पता हों तो हमारा बहुत सा धन और बहुत सा समय बच भी सकता है। और ख़ास तौर पर यदि हम अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत से ऐसे उपचार जो हैं उसको रेगुलरली बना लें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें, योग, व्यायाम, प्राणायाम और ये सब चीज़ें हम अपने जीवन में अपना लें, पौष्टिक भोजन को हम अपने जीवन में स्थान दें, तो यकीनन किसी भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो ये सब चीज़ें जो बताई जाती हैं उनको आप नोट कर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक अलग किस्म के बुखार को लेकर। बुखार भी कई प्रकार का होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुखार की बात करने जा रहे हैं जो लगातार बना रहता है, यानी हर चौथे दिन बुखार चढ़ जाता है। तो उसे एक लोक भाषा में चौथे का बुखार कहते हैं और चौथैया भी बोलते हैं। बहुत से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इस तरीके का जो बुखार है, क्या ये आम बुखारों से हटकर है या आम बुखार का बिगड़ने का ही रूप है? किस तरीके का बुखार है, जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, ये बुखार जैसे आदमी किसी के मेहमान बन के जाता है, एक इसका मेहमान है जी। और जिसका ऋतु से कोई संबंध नहीं है जी। ये आपको गर्मी, सर्दी, बरसात कभी भी हो सकता है। जैसे आज आपको बुखार आ गया, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कितना आया, फिर 2 दिन का गैप दे दिया, 3 दिन का गैप दे दिया, 2 दिन का गैप देते हैं या 3 दिन का गैप देते हैं, फिर आता है, फिर ऐसे चलता है। इस बुखार का इलाज मैंने आज तक मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं देखा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मरीज हार जाता है और फिर मेरा प्रोग्राम देख के आता है, नाड़ी परीक्षण के बाद मैं कहता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ है, तो रोगी मुंह की तरफ देखता है कि देखो, ना तो मैंने इसको कागज पत्तर बताया, ना मैंने मुंह से बोला, और इसने नब्ज देख के कैसे बता दिया। बिल्कुल। तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जो आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, वो मेरा 2 सेकंड का काम है पकड़ना जी। और जो दवाइयाँ मैंने सीखी हैं, जो मुझे जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से, हकीमों से जो वरदान मिला है, उसको मैं आज आपके पास बांट रहा हूँ। यदि आप इसको संभाल के रखते थे, मोती है,
बखेर देते तो मिट्टी है। अब तेईये का बुखार है चाहे चौथाइये का बुखार है, इसके लिए हमें बाहर से कोई दवाई लाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपके घर में गाय है तो उसके दूध का दही जमा दें आप मिट्टी के बर्तन में, और सुबह 4 बजे उसको ब्लो करके मक्खन निकाल दें। अब जो लस्सी आपके पास बनी है, मट्ठा जिसको बोलते हैं, 1 गिलास रोगी को पीने को दे दें। उससे जो चौथे दिन बुखार आता है, तीसरे दिन बुखार आता है, उस पर रुकावट लग जाएगी। और इसका टाइम है उतरने का और चढ़ने का भी। जब आएगा तो एक ही टाइम फिक्स होगा कि कितने बजे आएगा, तो उसी टाइम आएगा। दोबारा उतरने के बाद भी कितने बजे जाएगा वो भी टाइम है। परंतु जब आप गाय के दूध की लस्सी और उसके अंदर अजवाइन भून के पीस के मिला के पीते हैं, तो बुखार अपने आने का रास्ता भूल जाएगा जी। यानी एक बार की खुराक के बाद ही वो आना भूल जाएगा। जैसे ही आपके शरीर के साथ वो संपर्क करना चाहेगा, तो जो आपने लस्सी अजवाइन में मिला के पिया, उससे जैसे आपको बिजली का झटका लगता है, ऐसे शरीर से झटका लगता है, तो शरीर पे जाना वो बंद करके अपना रास्ता पीछे का पकड़ लेता है। परंतु अब आपको लस्सी छोड़नी नहीं है, आपको कम से कम महीना 1.5 महीना ये लस्सी लगातार पीनी है। और ऐसे में आपको बता दूं, यदि गाय के दूध की ताज़ी लस्सी आप प्रतिदिन सुबह चाय की जगह पीते हैं, तो आपको आखिरी सांस तक ना तो आँखों पे चश्मा लगाना पड़ेगा, ना बाल डाई करने पड़ेंगे, ना किसी डॉक्टर हकीम के जाना पड़ेगा। आपको पैर के तलवे से सिर के बाल तक किसी किस्म का रोग नहीं होगा। बिल्कुल। ये गाय के दूध की लस्सी के अंदर के गुण है। ये गाय के दूध की लस्सी नहीं समझो, ये एक किस्म का टॉनिक समझो। जो काम आपका टॉनिक नहीं करेगा वो गाय के दूध की लस्सी कर देती है। परंतु अब जब आपने खाना खाना है, तो खाने के अंदर भी आपको 2 चीज़ों का खास परहेज रखना, कि खाना ताज़ा गर्म गर्म हो, और दिन में 12 बजे से पहले पहले खाना खा लेना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। पानी की जगह पे आप लस्सी पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। परंतु लहसुन प्याज अदरक आपको उसमें भी डालना पड़ेगा। मेरा नाम सोमदेव है, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। 2010 में मेरे को बुखार आ गया था, तो मैं एलोपैथी दवाई खाता रहा, ठीक नहीं हुआ इससे। फिर टीवी में इनका प्रोग्राम मैंने देखा, तो मैं यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में आया, तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की, कहने लगा आपका नज़रा जमा हुआ है, दवाई करोगे ठीक हो जाएगी। फिर मैंने इनकी दवाई पे भी पूर्ण रूप से विश्वास करके खाता रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने दोबारा नाड़ी परीक्षण लिया मेरे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है, और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है।
बहुत आभारी हूँ गुरु जी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं, इसमें यही है कि आपको परहेज के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है अशोक कुमार गोयल जी हैं, 67 वर्ष की उम्र है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। वज़न कम हो रहा है, कमज़ोरी बढ़ रही है, हाथ हिलते हैं, कब्ज़ रहती है, पेट फूलता है, सिर भारी रहता है, हाई बीपी, चक्कर, ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ बनी हुई है और हालांकि इनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं लेकिन कोई लाभ नहीं है। देखिए, आज पूरे संसार में चाहे आप एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, या तो आपको पूछ करके आपके रोग के अनुसार दवाई देंगे या मशीनों से टेस्ट करके जो टेस्ट मिलेगा उसके अनुसार दवाई देंगे। दवाइयाँ होती हैं सिर्फ रोग को दबाने के लिए, रोग के काटने की दवाइयाँ नहीं हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी को कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुँह से बोलता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाएगा। फिर जो आपको नियम समझाए जाएंगे और नियम अपनाएंगे, परहेज करेंगे, तो 1 हफ्ते में तो आपकी जो कमजोरियाँ दूर हो जाएगी और महीने 1.5 महीने में आपका रोग भी समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे उपचार में सबसे ज़्यादा देन है कि इसमें चाय, मीट, शराब, अंडा, मीट, मछली, आर्टिफिशियल चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना बिल्कुल नहीं चलता। खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना तो पूर्ण लाभ होता है। यदि आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, लहसुन, प्याज, अदरक से नाक चढ़ाते हैं तो आपको यहाँ की दवाइयाँ भी कुछ नहीं करेंगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनकी प्रॉब्लम है, इनका नाम है शैलेश जीवराज सांबरे, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, पुणे से, और हर्निया की समस्या है। 46 वर्ष की उम्र है, पेट के दाहिनी ओर इनको हर्निया है और फ़िलहाल ऑपरेशन इन्होंने नहीं किया है लेकिन ऑपरेशन कराने की ही नौबत है और डॉक्टर्स ने डेट भी दे दी है, लेकिन ये फिर भी एक बार सलाह लेना चाहते हैं, क्या किया जाए। देखिए, ऑपरेशन से कभी हर्निया ठीक नहीं होती है। आप सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तेज़ झटका लग गया, जो प्लास्टिक की जाली ये डालते हैं ऑपरेशन करके, वो हिल के हर्निया फिर हो जाएंगे। और कभी आपको खांसी होगी, खांसी से जाली हिल गई, हर्निया फिर हो जाएंगी। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी किस्म की चीड़-फाड़ नहीं की जाती। हर्निया को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर दी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक जहाँ पे आपको पेट में हर्निया है वहाँ पे एक पाउडर है, उसको तेल में मिला के जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे लेप करना है। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से इसके ऊपर पट्टी बांध देनी है। पट्टी बांधने के 10 मिनट के बाद आपका जो
बाहर को निकला हुआ था हर्नियों का गुल्ला सा, वो अंदर चले जाएगा। जो आपकी जाली फट के अंत बाहर आई थी, अंत अंदर चली जाएगी और जाली और नए सिरे से जुड़ना शुरू हो जाएगी। और 15-20 पट्टियाँ करने के बाद जाली जुड़ जाएगी, आपकी हर्निया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हर्निया होती है सुबह खाली पेट पानी पीने से, बेटैमा खाना खाने से, खाना खाते समय पानी पीते घंटे 1.5 घंटे बाद उससे भी हर्नियों को दिन दुगने रातें चौगुनी ताकत मिलती है। मेरे पास हर महीने 10 से 12 मरीज हर्नियों के आते हैं। किसी का इलाज 15 दिन, किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने इलाज होता है। हर्निया समाप्त होती है, दवाई बंद हो जाती है। उसके बाद परहेज बताए जाते हैं कि परहेज करने, यदि परहेज नहीं करते हैं तो वहाँ की तो हर्निया दोबारा नहीं होगी, परंतु दूसरी जगह फिर आपको दोबारा हो सकती हैं। क्योंकि खाली पेट पानी पीने से, कब्ज होने से जो हमारी आंतों के बाहर जाली और जाली फट जाती है, आंत बाहर निकल जाती है, उसको हम हर्निया बोलते हैं। जी, तो बिल्कुल हर्निया जैसी समस्या आपकी बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। तो उसके लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं। आप कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पूरी विशेष जानकारी जो भी आपको चाहिए वो सारी वहाँ से आपको मिल पाती है। लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी बोलिए सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बालाघाट से, बालाघाट जिला। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी हाँ, साल भर से हो गए परेशानी में, खास खुजली चल रही है, दांत जैसा। ये समस्या है इनकी। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर हूँ नहीं। मैं टेलीफोन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचता। मेरा नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग पाए जाएंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको खुजा तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो भी आपका रोग है वो भी महीने 1.5 महीने में समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, आपकी जो रोग है वो दूर होगा, लेकिन बस आपको दवाइयों का यानी औषधियों का सेवन करना है, समय से नियम परहेज़ों का पालन करना है, तो यकीनन आपकी प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है ऋषि साहू जी हैं और बिहार से बात कर रहे हैं। बताते हैं पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें RBC ठीक आता है, लेकिन जलन बहुत हो रही है। हालांकि ये समस्या इनको 4 साल पहले भी हुई थी, दवाई ली, ठीक हो गया, अब दोबारा इनके साथ बन गई है। अब ये जानना चाहते हैं क्या इस तरीके का रोग जो है ये किस वजह से है, अचानक से ये क्यों उत्पन्न हो जाता है? देखिए, पेशाब के अंदर जलन होने का एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण हैं। यदि लाल मिर्च, हरी मिर्च आप ज़्यादा खा रहे हैं, जलन होगी। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ों का सेवन अधिक करें, जलन होगी। और आप AC, कूलर, पंखे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो भी ये रोग बढ़ता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक मैं आपको पूरा नहीं बता सकता कि आपको किस कारण से है। नाड़ी परीक्षण में तो उसी टाइम 2 सेकंड में बता दूंगा कि आपको इस कारण से जलन है। और फिर जो यहाँ से दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ, दवाई नियम से लेते हैं तो पहली खुराक लेने से आपको जलन में कम से कम 15 से 20% का आराम मिलेगा। दूसरी खुराक लेने पे आपको 35 से 40% आराम मिलेगा। 1 हफ्ते में जलन का नामो निशान नहीं रहेगा।
और जो भी आपके शरीर अंदर कारण है वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी। परंतु होंगी तभी जब आप आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराओगे और परहेज करेंगे। दवाई खाएंगे तो आराम मिलेगा, परहेज नहीं करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे इलाज में मीट, शराब, अंडा, चाय, कॉफ़ी, आर्टिफिशियल चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना सब बंद होता है। मेरे उपचार में दिन का खाना 12 बजे से पहले का है और खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि ताज़ा खाना लिया, दालें जो लेनी छिलके वाली है, सब्जियां छिलके वाली हैं, और रोटी ताज़ी लेनी। रोटी को मसल के लेना, उसकी ग्राही नहीं खानी। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक डालना अति आवश्यक है, तब जाके रोगों से मुक्ति मिलती है। दर्शकों, ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप अपने घर पर कुरियर के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।